अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों। रात 3:30 बजे फ़्लाई नास की फ़्लाइट लेके मदीनतुल मुनव्वरा से मैं पहुंचा हूं अबहा। ये इनका सिटी है अबहा खुमैस मशीद, दो ट्विन सिटीज़ हैं। और अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे पिक किया गया है फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अबहा सिटी अर्ली इन द मॉर्निंग। एयरपोर्ट से निकलने के बाद सबसे पहली बिल्डिंग जिससे हमारा वास्ता पड़ा वो था यहाँ का गवर्नर हाउस, जो कि ट्रेडिशनली ओल्ड स्टाइल स्ट्रक्चर में बनाया गया था। अबहा एक कदीम शहर है। यमन के रास्ते जो तिजारत हुआ करती थी वो यहाँ से गुज़र के ऊपर शाम की तरफ जाया करती थी। लिहाजा यहाँ पे बहुत पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल के इस तरह के किले आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ये उनकी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स हैं। इस किला नुमा बिल्डिंग को आजकल मुतहफ़ में यानी एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया और यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं। इस वक्त अर्ली इन द मॉर्निंग है और यहाँ पे अंदर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए ये ओपन नहीं है दोनों सूरतों की वजह से। हम अंदर नहीं जा सके, लेकिन बाहर से आपको दिखाना ज़रूरी था। डेफिनेटली रेनोवेटेड है, ओल्ड स्टाइल ज़रूर है मगर रेनोवेटेड है। और दूसरी जो ख़ास बात अबहा की है और बाकी सऊदी अरेबिया की सिटीज़ की है कि यहाँ पे आपको हर चौक के अंदर मोनूमेंट्स मिलेंगी और एक सिटी की मोनूमेंट्स दूसरे के साथ नहीं मिलती, क्वाइट यूनिक हैं एवरीवेयर। हमने दूसरे रास्ते से इस किले के अंदर एंटर होने की एक और कोशिश की मगर ये चारों साइडों से बंद कर दिया गया था, इसलिए अपोलॉजीज़, आज आपको ये नहीं दिखा सकते। इस मुतहफ़ में, म्यूज़ियम में या किले में एंट्री में नाकामी की सूरत में हमने सोचा कि हमें थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए किसी जगह बैठ के, कोई चाय कॉफ़ी, अर्ली मॉर्निंग टी या ब्रेकफास्ट करके, और उसके बाद हम देखते हैं शारा फ़न, यहाँ पे जो आर्ट स्ट्रीट है। और आर्ट स्ट्रीट के बाद हो सकता है कुछ चीज़ें ओपन हो जाएं और उसके बाद हम अंदर जाने की पोजीशन में हो सकें, क्योंकि यहाँ पे मेरी फ़्लाइट 3:30 बजे शुरू हुई थी और मैं अर्ली इन द मॉर्निंग आ गया था। इस वक्त अभी कुछ भी नहीं खुला। अबहा की जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, आप जब भी इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, इवन जब मैंने लैंड भी किया अबहा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पे जो उनका टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर था उसमें जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी और जो मस्ट विजिट प्लेसेस थी उनमें से एक ये शारा अल फन भी थी। ऊपर अभी वो फ़्लाइट वापस जा रही है जिस पे बैठ के मैं अबहा आया था। तो यहाँ की जो फर्स्ट मस्ट विजिट प्लेस है वो है शारा अल फन, द आर्ट स्ट्रीट। अरब कंट्रीज़ की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो है इनकी वतन से मोहब्बत। हर जगह झंडा लगा। सऊदी अरेबिया में रहे हैं, मतलब इससे अगर आप किसी शहर को और ख़ूबसूरत जानते हैं तो वो कौन सा है जो मतलब इससे भी खूबसूरत है। आर्ट स्ट्रीट का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है, यानी शारा अल फन जो इन्होंने बनाई है, उसका बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है, थीम ये है कि एक एरिया इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, उसके ऊपर एक छत डाल दी है जुगनू लाइट्स की। ये जुगनू लाइट्स हम आमतौर पे घरों में लगाते हैं, ट्रीज़ पे लगाते हैं, तो ऊपर ये टोटल जुगनू लाइट्स लगा दी हैं और इनके अंदर छतरियाँ लगा दी हैं, छोटी छोटी जो अम्ब्रेलाज हैं वो लगाई गई हैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए। और रात में फिर यहाँ पे इसको वॉकिंग स्ट्रीट के तौर पे यूज़ किया जाता है। लोग यहाँ पे वॉक करते हैं, लाइट्स के नीचे बैठते हैं, पिक्चर्स बनाती हैं, अच्छा लगता है। इस तरह की एक कोशिश कराची में भी की गई थी और इसी तरह की एक कोशिश मॉल रोड मरी पे भी की गई है। लाहौर में भी बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं, यानी आप अनारकली को ही ले लें कि उसके ऊपर अगर आप इस तरह की जुगनू लाइट्स लगा दें और नीचे आप वॉकेबिलिटी बना दें तो एक बहुत ही अच्छा और नया इजाफा किया जा सकता है लाहौर की, कराची की और हमारे जितने कदीम सिटीज़ हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन में। इसके बाद हमने एक लोकल रेस्टोरेंट को ट्राई किया। कब्सा, आप कब्सा की बात कर रहे हैं? ये तो वो चावल मुर्गी है। अच्छा जी, कब्सा चावल को बोलते हैं? ये पुलाव को बोलते हैं। अच्छा, पुलाव को कब्सा। नहीं, नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कब्सा वैसे चावल को बोलते हैं और ठीक है। पुलाव को। और समोसा क्या होता है? समोसे को बोलते हैं। समोसे को समोसा समोसा। ओके, ठीक है। मुशक्कल माना मिक्स, हाँ जी बिल्कुल। सुल्ता चटनी, सल्ता, हाँ बिल्कुल। ये सल्ता हार चटनी होती है, सल्ता खुदार वो जो सलाद बोलते हैं। अच्छा सल्ता हारा, ये जो सॉस है। सर इधर प्योर अरबी में चलता है। इस रेस्टोरेंट पे जैसे आप सुन रहे थे, मेरे होस्ट बता रहे थे कि हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आई, सो ही सेड कि हम यहाँ से चलते हैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट के ऊपर जो प्योर अरेबिक हो। ये था अल करमोशी। तो हमने सोचा कि हमने अगर ब्रेकफास्ट ही करना है तो किसी ऐसे रेस्टोरेंट के ऊपर करते हैं जिस पे खालिसतन अरेबिक फ़ूड ऑफ़र होता हो। क्यों?
कि मैं अरबिक फ़ूड यहाँ पे रह के खाना चाहता था, दोबारा से लाहौर वाले चटखारे जो है वो नहीं करना चाह रहा था। लिहाजा हम निकले कि कोई अरबिक रेस्टोरेंट जो है उसको तलाश करते हैं, और डैम जो है हार्ट ऑफ द सिटी उसके पास हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया। तो ये इस वक्त जिस जगह हम फिर रहे हैं, ये आप कह लें कि जो डाउन टाउन है उससे थोड़ा सा हम बाहर, जहाँ पे ब्रिजेज़ वगैरह इन्होंने बनाए हैं, थोड़ा सा बाहर की जानिब जा रहे हैं टूवर्ड्स डैम। ये सारा जो एरिया है ये प्योर रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पे एक दो हॉस्टल भी मुझे नज़र आए, कुछ होटल्स टाइप भी नज़र आए जो मोस्ट लाइकली गेस्ट हाउस टाइप ही थे। होटल्स आप इन्हें 1 स्टार होटल भी उनको नहीं कह सकते। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया होने की वजह से बहुत सारी एक मार्केट डेवलप हो गई है रिगार्डिंग डोमेस्टिक फ़ूड। तो जो इंडिजिनस फूड है वो यहाँ पे सारा मिलता है। डेफिनेटली दरम्यान में डंकिन डोनट्स और इस तरह के ब्रांड्स भी आ गए हैं, लेकिन आपको पता है फूड मार्केट जहाँ पे भी होती है फिर वो सारी फूड मार्केट ही बन जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हमें मिले, बस्किन रॉबिन्स जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो उनमें से एक जो लोकल रेस्टोरेंट था अल करमोशी, तो अल करमोशी को हमने सिलेक्ट किया कि यहाँ से कुछ खाते हैं। इसके थोड़े ही फासले के ऊपर इसकी डैम साइट है, और फिर उसके साथ ही बराबर में जो पहले मैंने आपको शारा है फ़न दिखाई है, आर्ट स्ट्रीट है वो है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ट्रैफिक के लिए आपको लंबा यू टर्न लेके आना पड़ता है। आप जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये देखिए कि उन्होंने कहा है कि हमें साथ रेटिंग भी करें, रिव्यू आसान गूगल रिव्यू करना। देखिए कितना आसान है कि आप NFC अपना ऑन करें और टैप करें और आ जाएगा। ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, ये NFC मैंने ऑन किया, ये देखें। साथ ही उसने कहा यहाँ पे इसको रेट भी कर दे, मतलब ट्रू प्रोफेशनल अल करमोशी। नाम बताएं जी राव साहब, ये क्या है? ये कलेजी है, ये किबदा, ये मगलगल। कि क्या किबला? किबदा किबदा कलेजी को बोलते हैं, मगलगल बोलते हैं जैसे हमारे। ये क्या है? मगलगल। मगलगल। ये क्या है? मटन है। मटन है, उसको वो छोटे छोटे क्यूब बना के उसके। और ये तमीज़ है। तमीज़ है, ओके हाँ अच्छा तमीज़ आई थी। तमीज़ सादा ज़ुबान में किसको? ये क्या है? ये मासूब है। मतलब मासूब ये जो मैं आपको चूरी बताई है, मासूब मन की, इसमें है अपना पराठा, केला, शहद, क्रीम और ये ऊपर मक्खन। ये चीज़ है जी जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस तरह का ब्रेकफास्ट हम ढूंढ रहे थे हमें उसी तरह का ही मिला। ये प्योर अरेबिक खाना था मेरे लिए, क्योंकि पहली दफ़ा मैं टेस्ट कर रहा था इसलिए सुपर लाश था, और मैंने बिल्कुल पेट फुल करके खाया। फ्लाइनास जो है वो लो कॉस्ट एयरलाइन है, उन्होंने रात का खाना नहीं दिया था, तो रात की भूख भी लगी हुई थी। रास्ते में वीडियो भी बनाई जो चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। मदीना से अबहा की फ़्लाइट, और यहाँ से खा के अब हम अगली डेस्टिनेशन निकलेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अगली डेस्टिनेशन आउट ऑफ सिटी चूज़ की कि थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाते हैं, क्योंकि अभी तक शहर खुला नहीं था। तो हमने सोचा कि चलते हैं हाई सिटी। हाई सिटी भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि जब भी आप अबहा की बात करते हैं तो आपको हाई सिटी, ये साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये अमीर का महल है, अमीर अबहा, यानी आप गवर्नर अबहा कह लें, जैसे आपको फ्रंट से दिखाया था अब आपको बैक साइड से भी दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ था असीर, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है जिजान, जिजान का भी यही रोड है। असौदा के लिए आप राइट हो जाएंगे तो यहाँ से सामने जो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड हाई सिटी अबहा। अबहा के टूरिज़म की ख़ास बात है इसकी ओरिजिनलिटी। जितनी भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, उन सारों को कोशिश की गई है कि जो पुराना इनका ये वाला स्टाइल था इसको मेंटेन किया जाए। यानी ये बिल्डिंग जो है ये खालिस कंक्रीट की बनी हुई है, मगर उसको शेप वो दी गई है जैसे पुराने ज़माने में यहाँ कबाइल रहा करते थे, विच इज़ अ गुड थिंग टू अट्रैक्ट न्यू टूरिस्ट इन दिस एरिया। ये वैसे इनकी आदत में शामिल है, इनकी आदत में शामिल है कि नाप तोल काम नहीं करना, मिलावट नाप तोल को ये बुरा समझते हैं। अच्छा, अबहा में हाई सिटी का जो एरिया है बुनियादी तौर पे अबहा इटसेल्फ भी एक माउंटेनस एरिया, यानी ज़िगज़ैग जैसे आपको सता मुर्तफ़ा पुठवार का रीजन नज़र आता है उस तरह का है, लेकिन यहाँ पे बुनियादी तौर पे पहाड़ भी हैं, मट्टी भी हैं, उसी तरह से जैसे पुठवार रीजन में है। मगर जो हाई सिटी है, हाई सिटी बुनियादी तौर पे अबहा का हाई सिटी है, यानी अबहा खुद हाइट पे है, लेकिन उसमें से भी आगे जो माउंटेन्स हैं छोटी वाली उनको हाई सिटी यहाँ पे बोला जाता है। जैसे कि आपको सराउंडिंग में नज़र भी आ रही हैं, ये वाली जो माउंटेन्स हैं ये प्योर रॉक्स हैं। तो यहाँ पे यानी जो अबहा के लोग हैं वो इस एरिया में घूमने जाते हैं, और यहाँ पे बारिश क्योंकि फ्रीक्वेंट होती है लिहाजा यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी होती है। ये एक तरह से कह लें कि आप अब जो हाई सिटी है उसका आउटस्कर्ट एरिया, इसको बोलते हैं अल सिहाब पार्क। पैकेट एक्सपायर हो जाए तो उसको कम से कम 5000 रियाल जुर्माना, कम से कम है जी, मिनिमम 5000 रियाल।
उससे कम जुर्माना ही नहीं है। बिस्कुट का पैकेट या रस केक हमारे एक्सपायर चीज़ expire- कोई भी अगर उस रख के बैठा हुआ है। जी हम सऊदी अरेबिया के लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, यानी मैं उनसे बात ये कर रहा था कि हाउ लकी यू पीपल आर कि आपको हर चीज़ यहाँ पे खालिस मिलती है। तो मैंने मतलब अर्ज़ की उनको कि अपने होस्ट को कि आपके यहाँ अडल्ट्रेटेड चीज़ें बिल्कुल ना होने के बराबर। उन्होंने कहा ना होने के बराबर नहीं है ही नहीं, यानी नामुमकिन है कि यहाँ पे फूड आइटम्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई मिलावट की जाए। इस साइड की अगर एक्सपायर चीज़ आप बेचेंगे 5,000 रियाल जुर्माना होगा। सर ये इधर देखें, वो थोड़ा ग्राउंड आपको प्लेन इस वाइट के ऊपर से देखें, थोड़ा पहाड़ प्लेन नजर आ रहा है नज़र। ये पीसी होटल था, इन्होंने खत्म कर दिया। पीसी जी पाकिस्तान वाला पीसी? इंटरकॉन्टिनेंटल। अच्छा, पल कॉन्टिनेंटल था। नहीं इंटरकॉन्टिनेंटल। इंटरकॉन्टिनेंटल। यार बहुत खूबसूरत एरिया वाकई, ये ऊंचे नीचे रास्ते हैं। हमारा जैसे शुमाली इलाका याद है ना पाकिस्तान है, उस तरह का है। एक बंदा आवे सोटा फड़े हाँ जी। ते चीज़ों को ऐसे सीधा करे ना कि फिर जैसे आपने बताया ना कि हाई सिटी का मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। जैसे सारा पाकिस्तान स्कर्दू या हुंजा घूमने जाता है ना, और अगर आप स्कर्दू वालों से पूछें कि आपने पिकनिक करनी हो तो आप कौन सी जगह जाते हैं, तो वो जो शिगर की ब्लाइंड लेके वो लोग वहाँ जाते हैं। तो इसी तरह से सारा जो अरब है वो यानी घूमने आता है अबहा में। और अगर आप अबहा वालों से पूछें ना कि आप घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, तो वो कहते हैं हम हाई सिटी जाते हैं। अब हाई सिटी का जो एरिया है इस वक्त गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया है, और उसकी रीज़न ये है कि वो इस एरिया को डेवलप करना चाह रहे हैं एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट। पहले सिर्फ अरब आते हैं, मकामी अबहा के लोग आते हैं। अब वो चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो भी यहाँ पे आए। जैसे मैं मदाइन साले गया था तो वहाँ पे मुख्तलिफ होटल्स बन रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे प्रीवियस वीडियो मैंने मदाइन साले की डाली है, वो डालें और उसमें देखें जाके कि कैसे सऊदी अरेबिया अपने मदाइन साले को डेवलप कर रहा है एज़ टूरिस्ट अट्रैक्शन। इसी तरह से इसको भी उसी तर्ज पे डेवलप किया जा रहा है। ये टिकट का एरिया, ये तज़ाकर लिखा हुआ अल-अरबातुल मुअल्लिका। इधर से जाते नीचे। हाँ बंद पड़ी है ये तो। ये एरिया क्योंकि अबहा के लोकल अरब्स में बहुत ज़्यादा मशहूर था, तो वो अरब्स रात को यहाँ पे आके खैमे लगा के बैठा करते थे। अगर आपको सऊदी अरेबियन लाइफ का थोड़ा सा अंदाज़ा हो तो ये लोग आज भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर माशाल्लाह इतना अच्छा है कि कोई किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। लिहाजा ये रात में ये काम करते हैं कि अपनी फैमिली को साथ लेते हैं और किसी जगह जाके अपनी सफ़ बिछा के बैठ के वहाँ पे आउटिंग करते हैं और सारी रात वहाँ गुजार देते हैं, जैसे डेजर्ट लाइफ होती है। इसी तरह से अरब यहाँ पे आके अपने खैमे लगा के बैठा करता था, सारी रात कावे के दौर चलते थे और सुबह उठ के चले जाते थे। अब गवर्नमेंट ने क्योंकि इसको डेवलप करना है, तो डेवलप करने के लिए पहले उसको टूरिस्ट के लिए बंद किया, उसको जाल लगा के बंद किया। अब जब पूरा डेवलप हो जाएगा 1-2-4 सालों में, तो उसके बाद इसको खोला जाएगा। रोया 2030 वो चीज़ है जिसमें एक विजन के तहत MBS का ये विजन है कि मैंने अपने इस मुल्क को 2030 तक उस जगह पे लेके जाना है जहाँ दुनिया के लोगों को मैं अट्रैक्ट कर सकूं कि हमारा कंट्री जो है वो दुनिया के साथ कम्पीट कर सकता है। तो विजन 2030 के तहत जो मेजर फोकस है वो टूरिज़म के ऊपर है। उसी सिलसिले में न्योम बन रहा है, रियाद की अपग्रेडेशन हो रही है, रियाद एयर बन रही है, और बाकी जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी की ही कड़ी हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे भी इस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया है ताकि यहाँ पे भी टूरिज़म को उस तरह से लेके आया जा सके। अब अरब्स जो लोकल रहने वाले हैं अबहा के, उनके लिए सरे दस ये तकलीफ़ दे एक अमर हो सकता है कि यहाँ पे वो बड़े शौक़ से आया करते हैं, मक्खियों की तरह। मेरे होस्ट बता रहे थे कि अरब यहाँ मक्खियों की तरह आते हैं जो लोकल्स हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है दोनों साइडों पे जैसे आप देख रहे हैं बाड़ लगा दी गई है, और बाड़ लगा के इस एरिया को डेवलप किया जा रहा है। अंदर धड़ाधड़ काम जारी है, और जैसे ये बन जाएगा फिर इसको ओपन कर दिया जाएगा। ये था हमारा अबहा का एक इंट्रो। हम अबहा में वापस आएंगे, लेकिन यहाँ से जो अगली एपिसोड क्योंकि लंबी ना हो जाए, यहाँ से जो अगली जगह है बहुत ही खूबसूरत देखने वाली वो है रिजाल इनमा। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है, रिजाल इनमा प्रोविंस। इंतहाई खूबसूरत जगह, यानी हम बिल्कुल मुकम्मल हाइट पे हैं, और हाइट से नीचे जिग जैग रोड्स हैं जिनके ऊपर जाके रिजाल इनमा में जाना है। उसकी क्या स्पेशलिटी है, वहाँ खूबसूरत किला है, वो चल के आपको दिखाएँगे। तो ख़वातीन हज़रात, ये वो एडवेंचरस रोड है। इस स्टॉप पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं, और यहाँ से होके इन जिग जैग रोड्स के ऊपर हमने नीचे उतरना है टूवर्ड्स रिजाल इनमा। आप ख़ुद देख लें कि कितने जिग जैग, यानी मैं काउंट तो इसको नहीं कर सका, लेकिन जिस तरह से जिन लोगों को अंदाज़ा है, जैसे आप बाबूसर टॉप जाते हैं तो बाबूसर टॉप की चढ़ाई को 3-4 गुना अगर आप बढ़ा लें तो इस तरह के, और वो नीचे बिल्कुल वैली की बेस के अंदर जो जगह आपको नज़र आ रही है वहाँ पे हमने जाना है। कि इंतहाई खूबसूरत किला है,
और मेरी जो फेसबुक की आईडी है उसके ऊपर जो मैंने अपनी कवर फ़ोटो लगाई है, देखें कितने ज़िग ज़ैग इंतहाई प्यारे। और वो नीचे एक फ़ुटबॉल ग्राउंड भी आपको नज़र आ रहा है और वहाँ पे खूबसूरत किले मैंने आपको दिखाने हैं और उनकी लोकल सकाफ़त दिखानी है, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।